तो मित्रों, वो अचानक उस समय वीडियो जो है बंद हो गया था। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो ऐ उण रील ऋक ए ओं ऐ औच तक, यहाँ तक 4 जो सूत्र हैं हमारे माहेश्वर सूत्र, ये इनमें जो है स्वर वर्ण यहाँ पर उच्चारण किए गए। और उसके बाद फिर हयवरट जो पंचम सूत्र है, इस पंचम सूत्र से लेकर के हल तक, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, हल तक, ये जो हल तक के जो सूत्र हैं यहाँ तक के, इनमें जो है ये व्यंजन वर्ण हैं। जैसे आप हिंदी में देखते हैं, पहले स्वर वर्ण आते हैं, फिर व्यंजन वर्ण आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर 4 सूत्रों में स्वर व्यंजन वर्ण दिए गए हैं और बाकी के व्यंजन हैं। तो आपको पता है स्वयं राजन्ति इति स्वराः, जो स्वर वर्ण होते हैं, जैसे अ है, ई है, उ है, री है, री है, ये सब का उच्चारण, स्वर वर्णों का जो उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी प्रकार के अन्य की आवश्यकता, वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उच्चारण के लिए। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं, उस व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए हमको स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने हय वरट में ह का उच्चारण किया, तो ह का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हल होता है, तो ये व्यंजन है। ह प्लस अ करा तब हमारा ह बना। ऐसे ही य बनेगा, व बनेगा, र बनेगा, ल बनेगा, है यम गणनम झब है घड धश जब गड दश खप छठत चट तव कपय श श सर हल, ये सारे इसी प्रकार से बनेंगे। एक एक इनके पीछे स्वर लगा हुआ है, आकार लगा हुआ है। तो उसी बात को यहाँ पर इन्होंने बताया, वरद राजाचार्य जी ने, कि हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थः, ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हकार आदियों में जो अकार है वह उच्चारण मात्र के लिए है। उसका प्रयोजन कितना है? जो हमारा ह है व्यंजन, उसमें हमने जो अ जोड़ा तभी तो यह ह पूरा हुआ। तो ये अगर हम नहीं जोड़ते, इसको अकार को नहीं जोड़ते, तो ये ह का उच्चारण करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण असंभव होता है, वो उच्चारण नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अन्वक भवति व्यंजनम, व्यंजन जो है स्वर की सहायता से चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थः, है ना। तो हकार आदियों में, जैसे ह में, य में, व में, र में, ल में, इन सब में जो अकार लगा हुआ है, केवल उच्चारण मात्र ही उसका प्रयोजन है, बाकी कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए जब हम लिखेंगे इनको, तो हम इस प्रकार से इनका उच्चारण करें, इस प्रकार से इनको लिखा जाएगा। कहीं पर जब इनका प्रयोग होगा तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाएगा, उसके नीचे हल लगाया जाएगा। तो जिस व्यंजन के नीचे हल लगता है तो वो हलंत व्यंजन कहलाता है। तो लेकिन जो इसमें जो ये एक सूत्र है हमारा 6 नंबर का, जो लण सूत्र है, इस सूत्र में जो अकार है उसका विशेष प्रयोजन यहाँ पर बताया गया है। जो 6ठा सूत्र लण है, इसका जो आकार है, लौ में जो अ जुड़ा हुआ है, उसका प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है उसका? उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि लण मध्ये है त्वित संज्ञकः, अर्थात लण मध्ये तु है, लण मध्ये तु इत संज्ञकः, लण मध्ये तु इत संज्ञकः, अर्थात लण के मध्य में, लण में जो अ है, वो उसका एक प्रयोजन और है। एक तो वो उच्चारण मात्र के लिए है, दूसरा प्रयोजन वो इत संज्ञक भी है। ल का जो अ है, ये इत संज्ञक भी है। इसलिए यहाँ जब हम एक प्रत्याहार विशेष रूप से बनाते हैं, र प्रत्याहार की सिद्धि करते हैं, तो तब हमारा ये इत संज्ञक जो आकार है, ये वहाँ पर काम में आता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने उसका संकेत यहाँ पर किया है। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगला सूत्र आता है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश की अवस्था का, इसका अर्थ हो गया उपदेश की अवस्था का जो अंतिम हल है वो इत संज्ञक होता है। ठीक है, उपदेश की अवस्था का जो अंतिम हल है
वो क्या है, इत संज्ञक होता है। अब उपदेश किसको कहेंगे, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमको। तो इन्होंने कहा कि उपदेश, है ना, इन्होंने बताया कि उपदेश आद्योच्चारणम। ठीक, क्या बताया, उपदेश, यहाँ पे बताया देखो, उपदेश आद्योच्चारणम। इन्होंने कहा ना उपदेश आद्योच्चारणम, ये बताया। उपदेश किसको कहेंगे, तो उपदेश आद्योच्चारणम। ठीक है, तो अब इसको समझते, उपदेश आद्य उच्चारणम अर्थात आद्य उच्चारणम, आद्य उच्चारण ही उपदेश कहा जाता है। अर्थात जो हमारे त्रिमुनियों के द्वारा, कौन कौन से त्रिमुनि है व्याकरण में, आपको मैंने बताया था, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, 3 मुनि हैं हमारे व्याकरण के प्रमुख। तो उन्हीं का बोला हुआ, उनका कहा हुआ जो है वो क्या है, उपदेश है। और उनसे भी पहले ये भगवान शंकर के द्वारा, शिव के द्वारा बोले गए हैं, अथवा तो किसी शिव महेश्वर नामक व्यक्ति के द्वारा बोले गए, अथवा तो भगवान शिव के द्वारा बोले गए जो ये सूत्र हैं, ये भी क्या है, उपदेश ही कहलाएंगे, क्योंकि ये भी आद्य उच्चारण है। ये जो इन 14 सूत्रों का ज्ञान मिला ऋषियों को, पाणिनि आदि मुनियों को, ये कहाँ से मिला, माहेश्वर से मिला, इसलिए ये जो है ये भी आद्य उच्चारण है, आद्य उच्चारण ही इनका कहा जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो हलंत्यम सूत्र की व्याख्या में हम ये करेंगे कि उपदेश की अवस्था का अंतिम हल, तो हमारे क्या है, ये भी उपदेश ही है, आई उण ये सब क्या है, उपदेश है। इसलिए इस उपदेश की अवस्था का अंतिम हल कौन हुआ, आई उण में ण अंतिम हल हो गया है, री लिख में क अंतिम हल हो गया है ना। और उसी प्रकार से 7वें सूत्र में देखिए यम गण नम म अंतिम हल हो गया। उसी प्रकार कपय 12वें सूत्र में आप जरा ध्यान दीजिए, 12वें सूत्र को देखिए, कपय कपय, कपय में जो य है ये अंतिम हल हो गया। तो ये सब क्या हो गए, इत संज्ञक हो गए, किसके कारण, इस सूत्र के कारण, हलंतम सूत्र के कारण। तो हलंतम सूत्र ने कहा कि उपदेश की अवस्था का जो अंतिम हल है, अब ये उपदेश की अवस्था का अंतिम हल तो है ना, उपदेश है ये उपदेश हैं सारे के सारे। तो इन उपदेश की अवस्था का अंतिम हल ण है, रील में क है ए ओंग में ए ओंग में ङ है ना। इसी प्रकार ए ओंग में ङ है, ठीक है, आई औच में च है, तो ये अंतिम हल है। तो ये क्या हो गए, इत संज्ञक यहाँ पर ये हो गए। तो उपदेश की अवस्था का अंतिम हल इत संज्ञक होता है, ये अर्थ है, यहाँ से हम सीख गए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, सूत्रेषु अदृष्टम पदम श्रुतांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इस पर ध्यान दीजिए, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, कभी कभी क्या होता है, सूत्र में कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उनका अर्थ हम ले लेते हैं कहाँ से, सूत्रांतरात, उसके ऊपर वाले सूत्र से, दूसरे सूत्र से उसके अर्थ को, कुछ शब्द वहाँ से लेकर के उस सूत्र को हम पूरा कर लेते हैं। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य सूत्रों से उसके अनुवृत्ति लेकर के, अनुवृत्ति जिसको कहा जाता है यहाँ पर व्याकरण की भाषा में, तो ऐसा हम लोग करते हैं, सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ठीक है, तो उसको हम वहाँ से लेते हैं। अगला सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः क्या कहता है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य है ना, प्रसक्तस्य का मतलब क्या कहेंगे यहाँ पर, विद्यमानस्य, विद्यमान का, है ना, विद्यमान का अदर्शन ही लोप कहलाता है। प्रसक्तस्य का मतलब हो गया यहाँ पर विद्यमान का, तो जो विद्यमान है उसका अदर्शन हो जाए, न दिखना हो जाए, उसी को लोप कहेंगे। जैसे इसी सूत्र में समझते हैं हम, जैसे ऐ ऊण में न है ना, ये यहाँ पर विद्यमान तो है विद्यमान का अदर्शन करते हैं हम इसको, कि इत संज्ञक करके हमको क्या करते हैं इसको, यद्यपि ये यहाँ पर होता है लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं, इसको हम इत संज्ञक बना के इसकी हलंत्यम सूत्र से, ऐ ऊण में ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके हम इसका क्या कर लेते हैं, अदर्शनम लोपः, उसी सूत्र से इसकी क्या कहते हैं, लोप संज्ञा कर देते हैं। ठीक है, इसकी हम लोप संज्ञा यहाँ पर कर देते हैं। तो जब लोप संज्ञा कर देते हैं तो तस्य लोपः, फिर तीसरा सूत्र आ रहा है देखिए, तस्य लोपः, है ना, तीसरा सूत्र है तस्य लोपः, अर्थात तस्य
इत लोपः स्यात्, नीचे लिखा है ना वृत्ति में, तस्य इत लोपः स्यात्, अर्थात तस्य माने वो इत संज्ञकस्य, वो जो इत संज्ञक है, तस्य का मतलब यहाँ पर जो इत संज्ञक है, इत संज्ञक उसका है लोपः स्यात्, उसका लोप हो जाए, है ना, उस इत संज्ञक का लोप हो जाए, इसलिए हम उत इत संज्ञक वर्ण का फिर हम वहाँ पर लोप कर देते हैं, ठीक है, उसका लोप कर देते हैं, है ना। और अणादयो अणाद्यर्थाः, अणादयो हो है अणाद्यर्थाः, तो अणादि आदि जो हैं वो अण आदि अर्थों के लिए हैं, फिर वो भी फिर इन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये णो आदि हो गए ना, एक णो ये है, फिर इसमें चौ है, अंतिम में इसमें मो है, इसमें शौ है, इसमें यो है ना, उसके बाद में इसमें रीलिक में कौ है, देखो इसमें रीलिक में क्या है, कौ है, ये सब क्या है अणादि हो गए ना, णौ क च म, ये सारे जितने भी हैं अंतिम वर्ण जो हैं सूत्रों के, वो क्या गए णौ आदि में है इनके, इसलिए णौ आदि हो गए। अणादयः अणाद्यर्थाः, अण आदि अर्थों के लिए प्रयोग किए गए हैं, अर्थात अण कहने के लिए ही इस ण का यहाँ पर प्रयोजन है, अन्यथा यहाँ पर और कोई भी प्रयोजन इसका नहीं है। तो इस बात को इन्होंने यहाँ पर हमको बताया, अणादयः अणाद्यर्थाः, इस सूत्र के माध्यम से इन्होंने इस बात को यहाँ पर हमसे कहा, है ना। उसके बाद देखो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र आ रहा है, आदि रंतेन सहेता, ये सूत्र यहाँ पर आ रहा है, देखिए आदि रंतेन सहेता, तो ये सूत्र यहाँ पर बहुत ही अच्छा सूत्र है, ये प्रत्याहार बनाने वाला यहाँ पर सूत्र है। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए आदि रंतेन सहेता, ये चौथे नंबर का जो सूत्र है इसको आप देखें तो ये कह रहे अंत्ये नेता सहित, इसकी वृत्ति पढ़िए, अंत्ये नेता सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यथा अणिति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अल आदयः, ठीक है। तो ये क्या है, प्रत्याहार बनाने का सूत्र है, अर्थात शब्दों का वर्णों का शॉर्ट फॉर्म बनाने का ये सूत्र है, मैंने आपको बताया। तो अंत्येन इत सहित, अंत्य इत सहित अर्थात अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है उसके सहित, अब इन्हीं में इसका उदाहरण देखते हैं, इन्हीं में इन सूत्रों में ही देखते हैं। देखिए अंतिम वर्ण, जैसे हम कहना चाह रहे हैं, हम अण प्रत्याहार बनाना चाह रहे हैं, अण प्रत्याहार, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंत्येन इत सहित आदि मध्यगानाम है, ठीक है, तो अंत्य इत कौन सा है इसमें, अणो, अणो सहित आदि मध्यगानाम, आदि में क्या है अ है, देखिए आदि में इसके अ है और अंत में ण है, तो आदि और अंत के भी अक्षर को इसमें लेना है, और उसके साथ साथ जो मध्यगाना मध्य के हैं ई और उ, इस उनको भी लेना है, तो इनको मिलाकर हमारा ये अण प्रत्याहार कंप्लीट हो जाएगा। यही बात वहाँ पर आदि रंतेन संहिता सूत्र कहना चाहता है कि आदि मध्यगाना अर्थात आदि में जो अ है और मध्यगाना मध्य के जो ई और उ है ना, और उसके साथ साथ जो ण है उसको ले करके, लेकिन ण केवल वहाँ पर उच्चारण मात्र के ही इसका प्रयोजन है, वहाँ पर केवल प्रत्याहार बनाने का ही यहाँ पर इसका प्रयोजन है। इसको हम जब गिनेंगे तब इसको हम नहीं गिनेंगे, हम आपसे ये कहें कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आपका जो उत्तर है वो 4 नहीं होगा, है चत्वारः वर्णाः नहीं होगा, आपका होगा त्रयः वर्णाः, ठीक है, 3 वर्ण यहाँ पर आते हैं, क्योंकि णकार को नहीं लिया जाता, क्योंकि वो अंतिम जो वो हल वर्ण है वो इत संज्ञक होता है, और इत संज्ञक होने से तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाया करता है, इसलिए उसको वहाँ पर उच्चारण नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम प्रत्याहार बनाने की विधि को इस प्रकार से सीखेंगे। तो उसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एवं प्रकारेण, इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से एवं, देखिए इसमें लिखा है एवं अच हल अल इत्यादयः, एवं इसी प्रकार से अच प्रत्याहार आपका बन जाएगा, है ना, और हल प्रत्याहार बन जाएगा, है ना, और अल प्रत्याहार बन जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रत्याहार आपके निर्माण होते चले जाएंगे। तो 42 प्रत्याहार 42, है ना,
तो इतने प्रत्याहार आपके यहाँ पर लगभग लगभग इसमें बनेंगे, इतनों की ही आवश्यकता उसमें पड़ती है। तो ये सूत्र हो गया। उसके बाद 5वें नंबर का सूत्र देखिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये वाला जो सूत्र है। अब यहाँ पर एक क्या कहा जा रहा है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब हमने वर्ण समझ लिए, हमने स्वरों को समझ लिया, हमने व्यंजनों को समझ लिया है संस्कृत के, हैं स्वर कितने हैं वो हमने समझ लिए, ऐ उ ऋ लि गे औ ऐ औच, ये स्वर हो गए। हय वरट लण यम गण नम झभय घट दस जब गढ़ दस खप चटत चटतव कपय शशर हल इत्यादि, ये सब हमारे जो है यहाँ से लेकर के ये सब हमारे स्वर व्यंजन हो गए। और तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस सूत्र में, जो पंचम सूत्र मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस सूत्र में ये कहते हैं कि उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, तो इन्होंने ऊ को लिया, यहाँ पर ऊ को, किसको लिया, इन्होंने यहाँ पर लिया, ये ऊ को लेना चाहते, ऊ ऊ। ठीक है, कहते हैं ऊ का जो काल है, ऊ के उच्चारण मात्र का जो काल है, ठीक है, तो वही काल अन्य स्वरों के उच्चारण का भी होता है ना, उसी प्रकार का काल अन्य स्वरों का उच्चारण का होता है। तो ऊ के उच्चारण में जो समय लग रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, ऊ के उच्चारण में जो समय लग रहा है, और तो ऊ के उच्चारण में 3 प्रकार के ऊ इन्होंने लिखे हैं वृत्ति में, ऊ, दीर्घ ऊ, है ना, और प्लुत ऊ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने प्लुत ऊ लिखा है। तो 3 प्रकार के जो ऊ हैं इनके, ऊश्च ऊश्च ऊश्च, ठीक है, ये जो लिखे हैं इन्होंने ना यहाँ पर, ऊश्च ऊश्च ऊश्च, अर्थात ऊ, ऊ और प्लुत ऊ, है ना। तो इनका जो है देखो, एक मात्राएं बताई जा रही हैं यहाँ पर इसकी। तो क्या कहा जा रहा है, ये श्लोक भी आता है इसका एक, कि एक मात्रा भवेत ह्रस्वः, एक मात्रा ह्रस्व की होती है, ह्रस्व में एक मात्रा व्यंजन, और द्विमात्रा दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं, है ना। त्रिमात्रस्तु प्लुत हो गया, इसलिए प्लुत की 3 मात्राएं होती है, इसलिए उसके पहचान के लिए उसके पीछे 3 लिखा जाता है ना। तो लेकिन इनके पीछे 1 2 नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसमें जो है खुद से एक मात्रा है, इसमें 2 मात्राएं हैं, पता लग रहा है, दीर्घ उकार है, और इसमें 3 के लिए हम 3 का यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हो गया ह्रस्व, एक हो गया ह्रस्व, एक हो गया दीर्घ, एक हो गया प्लुत। तो ऊष्च ऊष्च ऊष्च, अर्थात उ, ऊ और ऊ, इन तीनों के उच्चारण में जो काल लग रहा है, तो जिस अच का, यस्य अचः लिख रहे हैं ना, जिस अच का इनके जैसा काल होगा, उसके भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखना, सभी अचों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जिस अच का, इन्होंने क्या कहा, यस्य अचस अचः सो अचः, यस्य, है ना, जिसका उ और उ इव कालो, इसके समान, उ और ऊ के समान उच्चारण काल जिन अचों का होगा, यानी जिन स्वरों का होगा, अच माने स्वर होता है, जिन स्वरों का होगा, ठीक, उसी के समान इनका भी, इन तीनों की इन्होंने क्या की, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा की, तो उनकी भी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाएगी। जैसे अ, आ और आ हम बोलते हैं इसको प्लुत, ठीक है। तो इसकी ह्रस्व संज्ञा हो गई, ह्रस्व अ, ये दीर्घ आ अ, और ये प्लुत अ हो गया, अ आ, ठीक है। तो ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो गए। इसी प्रकार से हमारी क्या हो जाएंगी, ई भी हो जाएगी, हमारी ई भी हो जाएगी, ई और ई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इकार, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार और प्लुत इकार है। ऊ का तो बोल ही दिया हमने, और री का भी हो जाएगा, है ना। तो री वर्ण का भी हो जाएगा ह्रस्व
री का भी हो जाएगा ह्रस्व दीर्घ, है ना, और प्लुत, इस प्रकार से री का भी हो जाएगा, है ना। तो इसके तो ऐसे करके ये अब एक वर्ण के कितने भेद हो गए हमारे, 3 भेद हो गए। जैसे अ के, जैसे अकार के हमारे कितने भेद हो गए, हम अ के हमारे कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए ना हमारे, 3 भेद हो गए। एक हो गया ह्रस्व, एक हो गया दीर्घ, और एक हो गया प्लुत। ठीक है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद हो गए। तो ऐसे ही ई के भी हो गए, ऊ के भी हो गए, री के भी हो गए, है ना, यहाँ तक के इनके हो गए ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसके साथ साथ क्या कह रहे, सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। फिर 3 क्या होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ह्रस्व के भी फिर 3 भेद हो जाएंगे, उदात्त एक भेद, दूसरा अनुदात्त, तीसरा स्वरित। ऐसे ही दीर्घ के भी हो जाएंगे 3 भेद, है ना, 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऐसे प्लुत के भी 3 भेद हो जाएंगे, 1 2 3, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार से अकार अ कैसा हो जाएगा, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। ठीक है, दीर्घ भी कैसा हो जाएगा, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। प्लुत भी कैसा हो जाएगा, है प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस प्रकार से इनके एक आकार के ही कितने भेद हो रहे हैं आप देखिए। जब इतने भेद हो जाएंगे तो आगे फिर ये क्या कहेंगे कि उच्चैर उदात्त। अब मन में प्रश्न आता है कि उदात्त किसको कहते हैं, तो तब यहाँ पर कहा गया उच्चैर उदात्त, उच्चैहि उदात्त, अर्थात ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु हैं ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञः स्यात्। तो उदात्त किसको कहते हैं, तो बोला तालु आदि के, है ना, उस स्थानों में, उच्च स्थानों से, ऊर्ध्व भागों से बोले गए जो अच हैं उसको क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं। ठीक है, 3 चीज है ना, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैसे वेदों में ये ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इतना सा हम समझ लेंगे कि जब हम तालु आदि के ऊर्ध्व भागों से अच को कहते हैं, अर्थात हम जब थोड़ा तीव्रता में जब बोलते हैं, जैसे अ कहना है हमको अ, तो तालु आदि उच्च स्थानों से हम इसको बोल रहे हैं, उच्च स्थानों के उधर से याद है। वैसे तो अकुह विसर्जन नाम कंठ और कौचर स्थान कंठ है, लेकिन वो कंठ से आवाज आती हुई वो तालु स्थानों को टकराती हुई जब बाहर की ओर निकले, अर्थात ऊर्ध्व भागों से टकराए, तो तब उसमें जो है उदात्त होता है, वो है ना। इसी प्रकार से उदात्त, अनुदात्त को भी इसी प्रकार अब ये कहेंगे। अनुदात्त क्या कहते हैं, नीचैहि रनुदात्तः, नीचैहि रनुदात्तः, है ना, अर्थात नीचैहि अनुदात्तः। तो तालु आदि सभागेषु अधोभागेषु, हैं तालु आदि के जब ऊपर से आवाज हमारे कंठ से निकलती है, तो जब वो तालु आदि के अधोभागों में से निष्पन्न जो अच है उसको जो है, जैसे हम कहेंगे हौले से कहेंगे तो वो थोड़ा नीचे के भागों से, तालु आदि के अधोभागों से निष्पन्न अच हो जाता है, तो उसको हम नीचे अनुदात्तः कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला सूत्र है समाहार स्वरित। फिर हमारे मन में आता है कि स्वरित किसको कहते हैं, तब ये यहाँ पर बताते हैं कि समाहार स्वरित। ठीक, तो स्वरित क्या है, समाहार स्वरित। न वो ऊपर से उत्पन्न होगा, न वो नीचे के तालु आदि के नीचे के भागों से उत्पन्न होगा, बल्कि वो क्या होगा, है यस्मिन उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाहृते सोच, जहाँ से उदात्त और अनुदात्त के मध्यम से, है उदात्त अनुदात्त के मध्यम से, न उदात्त के रूप में न अनुदात्त के रूप में, मध्य गति के रूप में जब वो उसका उच्चारण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। तो अब हम इनको लिखने का विधान देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। उदात्त में कोई भी उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती, वो उदात्त जैसे हम सामान्य रूप से लिखते हैं उसी प्रकार से हम उसको लिखते हैं उदात्त को। ठीक, तो अनुदात्त को अगर हमने लिखना है तो अनुदात्त का क्या होता है, हमारा नीचे से एक ऐसे लाइन आ जाती है, तिरछी पड़ी रेखा को अनुदात्त कहते हैं, है ना। उदात्त ये हो गया, अनुदात्त ये हो गया। और अगर हमको स्वरित को लिखना है तो स्वरित को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आकार बनाया तो उसके ऊपर हम एक खड़ी रेखा ऐसे डाल देते हैं,
तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्वरित का चिन्ह इसको बोलते हैं। वेदों में आपने देखा होगा, वेद पाठ आदि जब करते हैं तो उसमें ये चिन्ह सामने दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए, थोड़ा समझिए। हमने अ वर्ण के पहले हमने भेद किए हैं। पहले हमने क्या किया? ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद किए इसके। उसके बाद एक एक भेद के भी 3 भेद किए, इसके भी 3 भेद किए, इसके भी 3 भेद किए, है ना। पहले तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद किए, उसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित किए, एक उदात्त एक अनुदात्त एक स्वरित, फिर ये भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर ये भी उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब उसके बाद इसके भी हम 2-2 भेद कर रहे हैं हम। कौन से? यहाँ पर लिखा है देखो, 8वें सूत्र की वृत्ति में लिखा है स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिक और अनुनासिक भेदेन द्विधा। एक अनुनासिक एक अनुनासिक, फिर इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, एक अनुनासिक एक अनुनासिक, एक अनुनासिक एक अनुनासिक। तो इस प्रकार से अ हमारा कितने प्रकार का हो जाता है? अष्टादश भेदाः। अ के हमारे 18 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार ई के भी हमारे 18 भेद हो जाते हैं। ऊ के भी हमारे 18 भेद हो जाते हैं। अ ई ऊ। री के भी हमारे कितने भेद हो जाते हैं? 18 भेद यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इन वर्णों के 18 भेद हमारे हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये आगे बताएंगे अभी। तो अभी सूत्र के अनुसार ही हमको चलना है यहाँ पर। तो बच्चों अभी इस क्लास पे इतना ही रखते हैं। 9वें सूत्र की का अध्ययन हम फिर अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।